जवान की इक्वल एमएसपी पे देखिए कर्नल साहब ने क्या बोला। कर्नल साहब ने बोला कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल करनी चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। वन रैंक वन पेंशन अलग मुद्दा है, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं उन सब की इक्वल होनी चाहिए। जो कॉम्बैट पहनता है, जो कॉम्बैट ड्रेस में है, उन सब की इक्वल होनी चाहिए, न कि उसमें डिफरेंस लाना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन अलग मुद्दा है आपका, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये मुद्दा कुछ अलग है। उन्होंने देखिए क्या बोला, ये देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा। रैंक तो सभी समझते हैं कि भाई फौजी रैंक है, उसके हिसाब से चलते हैं, लेकिन जो मिलिट्री सर्विस है ये कॉमन एक शब्दावली है। यानी कि ये मिलिट्री सर्विस पे उसके लिए है कि जो मिलिट्री के अंदर काम करता है, और इसको कंपेयर जब हम सिविलियन से करते हैं तो ये अलग चीज़ दिखाई देती है सिविलियंस के पे के साथ। अब जब सभी एक ही मिलिट्री सर्विस में हैं, चाहे वो सिपाही से लेकर जनरल तक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका जो मिलिट्री सर्विस पे है वो एक ही होना चाहिए, को बराबरी का। अगर मिलिट्री सर्विस है तो सिपाही से लेकर देखिए कोर्ट बदला, तारीख बदली, जस्टिस के नेम भी बदले गए, 2 पे कमीशन आ चुके हैं। 16 में ये स्टार्ट हुआ था, 24 आ गया। अभी तक जो एमएसपी है उसके ऊपर कोई भी रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिला है साथियों। पहले हमारे पास तारीख थी 6 फरवरी, फिर आई 9 फरवरी, फिर इसके बाद में मार्च में हमें तारीख दी गई। इस तरीके से तारीख पे तारीख हमारी चलती रही। अभी हमें नेक्स्ट तारीख दी गई है 16 अप्रैल 2024, जिसके बारे में हमारे जो वकील साहब हैं इन्होंने बताया कि इसके ऊपर सरकारी वकील है वो भी बहस करेगा, हम लोग भी बहस करेंगे। अब की बार पूरे जोर शोर के साथ जाया जाएगा। देखिए उन्होंने क्या, जो पॉजिटिव चीज रही वो पॉजिटिव चीज रही कि जो जज महोदय ये बेंच है ये बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते हैं। मैंने ऐसा 16 अप्रैल को 3:30 बजे बहस होगी, इसमें सरकारी वकील की भी सहमति है। अब हमें सारा जोर एक बार और 16 अप्रैल को हम फर्क डालते हैं तो हम फिर मिलिट्री के अंदर ही फर्क डालने शुरू कर दिया, तो एक डिवीजन दिखाई देता है। तो ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। आगे कोर्ट इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड, बिकॉज कोर्ट ने अभी केस चला ही गया है, तो उनके पास उनके पास इश्यूज आएंगे, किस प्रकार से वो डिसाइड करते हैं, इट इज़ अप टू देम। बट सरकार ने अगर ऐसे बनाया है कि 3 अलग अलग वेरिएशन है, जिसके अंदर की मुझे सुनने में आया कि वो एमएनएस की जो एमएसपी है उसकी अलग है, जेसीओएस की एमएसपी अलग है, ऑफिसर्स की अलग है, और कईयों की तो है ही नहीं, कईयों की एमएसपी है ही नहीं है, मतलब सीनियर रैंक्स में एमएसपी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको यूनाइट करने के लिए एक मुद्दा, एक मिलिट्री सर्विस को एक करने के लिए बेस्ट ये है कि एमएसपी एक होनी चाहिए। नर्सिंग सर्विस बाई टर्म इटसेल्फ दे आर फॉर वुंडेड पीपल, दे आर टू ट्रीट, मतलब अभी ये, और उनके लिए ये नहीं है कि इरिस्पेक्टिव कोई भी उन्होंने ट्रीट करना है, दे आर इट्स ए क्वालिफाइड वर्क, इट्स अ वेरी ऑनरेबल वर्क। और सबसे ज़्यादा ये है कि ये सिस्टम के अंदर बिल्कुल मतलब जहाँ भी हम देखते हैं मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि इनके मेजर पार्ट है, इट इज़ नॉट सिर्फ डॉक्टर का एक काम होता है ट्रीट करना ऊपर, लेकिन जो पेशेंट को पूरा इतने टाइम तक लगातार उसको मैनेज करना, दैट्स अ वेरी ह्यूज वर्क। और इसमें ये नहीं है कि एमएनएस जो है वो सिर्फ लेडीज़ ही हैं, कुछ ट्रेड अभी मेल के अंदर भी मेल एमएनएस भी आने शुरू हो गए हैं। एंड फ़र्क इतना है कि एमएनएस शुरू से ही जो मेरा ज्ञान है कि वो शुरू से ही डायरेक्ट एमएनएस की एंट्री ही होती है, इसकी स्पेशल एंट्री होती है एमएनएस के लिए। पहले क्योंकि ये वुमेन एंट्रीज थी नहीं, क्योंकि रीपोस्टेड नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट एंट्री है। हाँ। लेकिन जो मिलिट्री के जो मेल नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं उनका एंट्री लाइक ए नॉर्मल सिपाही पहले होता था, फिर धीरे धीरे वो ट्रेड, फिर जैसे रैंक बढ़ता है, फिर वो उसको रिमस्टिंग वो कहते हैं, एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड में भी जा सकते हैं। तो वो कई लोग अपना स्पेशल कार्टर करके चेंज कर जाते हैं। जो कहूँगा कि शायद आपको थोड़ा सा और डिटेल में ये समझना पड़ेगा कि जो मिलिट्री सर्विसेज हैं, इट इज़ नॉट ओनली कि एक जो आगे लड़ रहा है वो एक आदमी लड़ने के लिए पीछे 10 बंदे और चाहिए, एक को गोली चलाने के लिए पीछे 10 बंदे और चाहिए, तब एक गोली आगे चलती है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सिर्फ मेरे हाथ में बंदूक है तो मैं अकेला लड़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। पूरी मुझे चेन ऑफ सिस्टम है ये, जब लड़ाई होती है सिस्टम के साथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है। सो एमएनएस इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये जो पीछे भी कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो नहीं सामने दुश्मन के साथ 1-to-1 होते हैं, मैं इन्वेंट्री वालों से 1-to-1 भी हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं 1-to-1 तब हो सकता हूँ मुझे ऑर्डिनेंस चाहिए, मुझे एमुनिशन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीछे से मेडिकल सपोर्ट चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, मतलब एयर सपोर्ट चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर, इट्स अ सिस्टम, इट्स एन ह्यूज सिस्टम। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ये ऐसे कहना, एक बार अपने अगर आप एंटर कर गए हैं, यूनिफॉर्म डाल ली है, तो वो यूनिफॉर्म तो डालते ही नहीं है वो। किसने बोला यूनिफॉर्म नहीं डालते? दे आर वेरी मच, देयर इज अ प्रॉपर यूनिफॉर्म। आपने 26 जनवरी की परेड देखी आपने? तो 26 पहली बार मौका मिला 26 जनवरी की परेड में। ये पहले भी ओनली थिंग आपको प्रोजेक्ट किया गया है, नॉट दैट कि दीस पीपल आर नॉट देयर फॉर इयर्स, फॉर सिंस द टाइम
ये एमएनएस सर्विसेज जो हैं ये आज़ादी इसके बाद से भी लगातार चलती रही हैं, मतलब हर एक को बराबरी का, अगर मिलिट्री सर्विस है तो। जय हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। आज वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा दायर इक्वल एमएसपी की याचिका की सुनवाई थी। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले ये बहस जो है पिछले 1 साल से कोर्ट नंबर 3 में चल रही थी। पहले तो डेट लग रहे थे, लेकिन बहस स्टार्ट हुई पिछले 1 साल से, फरवरी से बहस स्टार्ट हुई। हम लोगों ने बहुत जोरदार बहस किया। जो जज की रिक्वायरमेंट थी वो एफिडेविट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए। हमारी तैयारी मुकम्मल थी, पूरी थी, और बहुत अच्छा बहस हुआ। जज भी कन्विंस दिखे, लेकिन उसमें सरकारी वकील का पक्ष रह गया था। तो सरकारी वकील ने 40 मिनट का समय मांगा अपनी बात रखने के लिए। इससे पिछले 2 बहस की जो डेट समय मिला हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब उस दिन अवेलेबल नहीं हो पाए, कहीं इंगेजमेंट था, तो बहस नहीं हो पाई। फिर इसने जब सरकारी वकील ने समय मांगा तो जज साहब ने कहा कि कितना समय चाहिए, तो 40 मिनट पे बात हुई कि 40 मिनट कम से कम चाहिए। तो जज महोदय ने पार्टली हर्ट से रिलीज कर दिया। अब देखिए, थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या जो भी कहिए, या हो सकता है कोई चीज होती हो अच्छाई के लिए होती हो। इसी दौरान जो रोस्टर है वो बदल गया। पहले आर्म फोर्सेस की जो भी मैटर था कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई होती थी, अब कोर्ट नंबर 4 को डिजाइनेटेड कर दिया। जब हमारी बहस पूरी थी, 40 मिनट का बहस रह गया था सरकारी वकील का, इसके बाद ये ऑर्डर में जाना था। तो हो सकता है कि कई घटनाएं घटती है, हम लोग उसको परेशानी के रूप में देखते हैं, लेकिन हो सकता है इसके पीछे अच्छाई छुपी हुई हो। तो आज मैटर कोर्ट नंबर 4 में लग गया, और नया मैटर लगने से, नया कोर्ट में लगने से बहस स्टार्ट से करनी पड़ी, शुरू से करनी पड़ी। लेकिन जो पॉजिटिव चीज रही, वो पॉजिटिव चीज रही कि जो जज महोदय, ये बेंच है, ये बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते हैं। मैंने ऐसा नोटिस किया आज के दिन में, सवाल जवाब भी करते हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ हमें परफेक्ट न्याय मिल जाएगा। आज प्रारंभिक बहस हुई थी, जज साहब समझ गए थे। अगली तारीख पे सहमति बनी कि 16 अप्रैल को 3:30 बजे बहस होगी। इसमें सरकारी वकील की भी सहमति है। अब हमें सारा जोर एक बार और 16 अप्रैल को लगाना है। मैं, राजीव बहल और मेरी टीम 14 को ही दिल्ली में रहेगी, 14 से इसकी तैयारी में लगी रहेगी, क्योंकि जज के सामने हम लोगों को भी पीछे खड़ा रहना पड़ता, वकील के सामने कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो उसका जवाब दे सके। हम लोग एडवोकेट की तैयारी भी कराएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर उस दिन हमें 40 मिनट भी समय मिल गया, 30-40 मिनट भी समय मिल गया, तो हम इसको ईजी वे में जज को कन्वे कर पाएंगे। क्योंकि पिछले बहस से काफ़ी अनुभव हुआ है, काफ़ी हम लोगों ने पहले जज जी महोदय को ये बातें समझाने में मेहनत किया है, तो अब उसको और शॉर्ट में भी हम उसको समझा सकते हैं। इसके बाद सरकारी वकील का समय मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि 3-4 डेट में इसका फैसला हो जाएगा। इस दौरान हम लोग अगले बहस के बाद देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 10-10 दिन, 15-15 दिन या डेली बहस के लिए समय मांगेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इस मैटर का, इस केस का डिस्पोजल हो। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी हम लोग डॉक्यूमेंट्री काफ़ी साउंड है। ये फैसला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर होना है, वो हम लोगों ने सबमिट किया होगा। दूसरा, कुछ हमारे जो भाई हैं उनके दिमाग में ये बात रहती है कि जज ने चेंज करा है, सरकार ने इंटरफेयर कर दिया, वो कर दिया। देखिए, एक रोस्टर चेंज होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, शायद दिसंबर से जनवरी-फरवरी के बीच होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा केस उसी दौरान थोड़ा बहुत रह गया था। हमारा ही नहीं रह गया था, कई पार्टी हर्ट मैटर थे, इसको ट्रांसफर किया गया और कोर्ट नंबर 4 में भी सुनवाई हुई। तो चलिए, जब आप लड़ाई लड़ने निकले हैं तो थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि अच्छाई के लिए हो। अगर बढ़िया जजमेंट हो गया तो ये जो रोस्टर चेंज हुआ है हमारे लिए फलदायी सिद्ध होगा। दूसरा,
आप लोग जो है अफवाहों पे ध्यान मत दें, तथ्य को समझे। आज जब मैं कोर्ट में गया तो ये मेरे को बताया गया कि आज केस जो है एडजॉर्न हो जाएगा। ये वकील द्वारा भी बताया गया। हमारे वकील, हमारे जो साथ वाले संगठन के वकील हैं, इन्होंने सीनियर वकील नीतीश गुप्ता को कन्वे कर दिया। जब मुझे जानकारी हुई तो मेरे को बहुत नाराजगी हुई। हमने कहा कि पहले कोर्ट मास्टर से कंफर्म किया जाए। पूरी इमेज चेक कराई गई, कोई एडजॉर्नमेंट नहीं था। लेकिन ये अफवाह फैलाई गई कि हम ढीले पड़ जाएं, हम वहाँ से खिसक लें और केस खराब हो जाए। लेकिन हम लोग अंत तक डटे रहे। सुबह 10-11 बजे से लेकर रात शाम को 4:30 बजे तक वहीं रहे और हमारी हियरिंग आई। हमने अपने वकील साहब को भी आग्रह किया था कि चूँकि नए कोर्ट में लगा है तो कम से कम आपका फिजिकल अपीयरेंस आज जरूरी है। वो भी भागते भागते आए। उनके भी सुप्रीम कोर्ट में केस थे। सुप्रीम कोर्ट से करीब भागते हुए कोर्ट में प्रवेश किए, बैठे पसीने पसीने हो गए थे। लेकिन अच्छा हुआ, अच्छा ब्रीफिंग दिया, अच्छा प्रेजेंटेशन किया और हम लोग होपफुल है कि आगे भी ऐसा होगा। बाकी एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि बिना तथ्य को परखे किसी के अफवाहों पे ध्यान न दें। यूट्यूबों में बहुत ऐसे मैसेज, ऐसे सनसनीखेज खबरें फैलाते हैं, उनका अपना उद्देश्य होता है। कुछ शरारती तत्व केस को खराब करने में लगे रहते हैं, कुछ शरारती तत्व हमलों के विरोध में लगे रहते हैं। आज की डेट में वहाँ अगर केस के सामने कोई खड़ी थी तो वॉइस ऑफ एक सर्विसमैन सोसाइटी खड़ी थी, बाकी कोई खड़ा नहीं था। सब लोग खिसक गई, सब लोग वहाँ आज आए ही नहीं। एक दूसरा पक्ष भी, उनके लोग भी नजर नहीं आए। तो हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और हम लोग ही जो प्राइमरी, जो मुख्य याचिका करता है, वॉइस ऑफ एक सर्विसमैन सोसाइटी है। तो अफवाहों पे ध्यान न दें और वॉइस ऑफ एक सर्विसमैन सोसाइटी के साथ मजबूती से खड़े रहें। 2016 से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते इस लेवल पे हम लोग आए हैं। अभी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।